अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज आप देखेंगे फ्राइडे का व्लॉग और ये है लंच से लेके शाम रात के खाने तक का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, क्योंकि मुझे आ जाना है दोपहर 12 बजे, एक डॉक्टर से टाइम लिया हुआ है, स्किन स्पेशलिस्ट से फ़ातिमा को लेके मुझे जाना था, तो इसलिए मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो मैंने क्या किया कि कड़ी जो है, एक डब्बा मैंने पकौड़ों के बगैर फ्रीज़ की हुई थी, तो वो मैंने आज निकाली और यहाँ पे बड़ी ही झटपट जो है ना, वो मैंने बेसन पकौड़ों का बना लिया और तब तक कड़ी थोड़ी सी थो भी हो गई और उसको जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया। अभी ये थोड़ी कर्डल कर्डल है, लेकिन जैसे जैसे ये गर्म होगी ना और गरम गरम पकौड़े इसमें फ्राई करके डालेंगे, तो अभी आप देखिएगा कि ये बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे अभी ताज़ा ही कड़ी जो है ना वो बनाई है। मैं तो इस तरह से कुछ ना कुछ मील प्रेप करके कोई ना कोई खाना एक आध जो है वो फ्रीज़ करके ज़रूर रखती हूँ। कभी तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है या कभी जल्दी होती है, कहीं जाना पड़ता है या कोई आ जाता है, तो फिर ये जो मील प्रेप होती है या कोई खाना रखा हुआ होता है ना, तो ये बड़े काम आता है। तो मैं हमेशा जब ये आपके साथ शेयर करती हूँ तो मैं ये ज़रूर बोलती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ फ्रेश खाना ही अच्छा लगता है। ज़ाहिर है उनके घर वाले तो फ्रेश खाना ही बनाएंगे ना, लेकिन ये है कि जो खा लेते हैं तो ये है कि उनके घर में ज़रा सहूलत हो जाती है। तो इस तरह से मैं कभी ना कभी इस तरह से कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं इतनी जल्दी में जो है ये बना रही हूँ ना कि आपकी सोच होगी। अच्छा, 11 बजे जो है वो गैस आती, तो मुझे था कि जैसे 11 बजे गैस आएगी ना, मैंने पकोड़े बनाना जो है वो शुरू कर दूँगी और कड़ी चढ़ा दूँगी। लेकिन ये है कि आज ऐसे हुआ कि आज गैस भी लेट आई, पौने 12 बजे। अच्छा, मुझे क्योंकि 12 बजे डॉक्टर पे जाना था तो मैं थोड़ी अब लेट भी हो गई। यहाँ कोई होगा 12:30 बजे का ये टाइम होगा। यहाँ पे मैं साथ साथ फ़ातिमा को बोल रही हूँ कि फ़ातिमा जल्दी से फ़्रेश हो जाओ, चेंज कर लो। और अभी फ़ातिमा ने नाश्ता भी नहीं किया और मैंने भी नहीं किया, तो मुझे है कि चलो हम थोड़ा सा ना खाना भी खा लेंगे, नाश्ता भी हो जाएगा हमारा, यही खाना भी हो जाएगा, नाश्ता हो जाएगा और डॉक्टर का टाइम भी मिस ना हो जाए। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी में जो है ना वो हम तकरीबन 1 सवा 1 बजे तक जो है ना वो डॉक्टर पे चले गए थे। तब तक बेटा भी स्कूल से आ गया था और मैंने उसे बोला कि मैंने आपकी रोटी जो है बना के रख दी है, लेकिन पहले आप नमाज़ पढ़ोगे। ये है कि आप आराम सुकून से बैठ के जो है वो खाना खाना। अच्छा, कभी कभी ना हम घर के कामों का ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। खैर मैं पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी, मैं कहती थी घर में हर चीज़ अपनी जगह पे, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन ये है कि फिर टाइम के साथ साथ मैंने अपनी इस हैबिट को जो है वो चेंज किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती थी कभी कभी घर के कामों को लेके, खाने को लेके कि खाना एक्यूरेट टाइम पे ही बनना चाहिए और परफेक्ट होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और सबकी पसंद का अलग अलग होना चाहिए। और लेकिन कुछ अरसा पहले से जो है ना, मैंने अपनी जब से ये हैबिट चेंज की है ना, बिलीव मी कि ज़िंदगी में बड़ा ही सुकून आ गया। सुकून तो पहले भी था, लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस, एक तो अपने कामों को जो है वो थोड़ा सा आसान बना लिया है, दूसरा ये कि घर के कामों को लेके जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना वो चेंज हो गया मेरा। अच्छा, वो चेंज कैसे हुआ कि काफ़ी टाइम पहले मैंने बहुत से इस्लामी लेक्चर्स जो हैं वो सुना शुरू किए और जब मैंने तफसीर पढ़ना शुरू की, उसके साथ मैंने बहुत से लेक्चर्स, फ़रज़ हाशमी को मैंने बहुत सुना हुआ है, उसके अलावा और भी बहुत सी जो है वो इस्लामी स्कॉलर्स हैं जिनको मैं बहुत सुनती थी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ, बजाय थकने के, थकावट फ़ील करने के और बजाय ये सोचने के कि मैं तो बस दूसरों के लिए ही कुछ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, अपने लिए तो मैं कुछ करती ही नहीं, हर वक्त मैं दूसरों के लिए ही काम करती रहती हूँ। तो बजाय ये सोच आने के आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ये घर तेरा दिया हुआ है, ये सब काम मैं तेरे लिए करती हूँ, ये सारी जिम्मेदारियाँ तुमने मुझ पे जो डाली हैं, मैं इनको तेरी खुशी के लिए बड़े दिल से जो है वो करती हूँ। तो जब अल्लाह की रज़ा के लिए हम कुछ करते हैं तो उसका सिला भी हमें उसी से ही मिलता है। इसलिए वो अपने अक्सर लेक्चर्स में ये बोलती हैं कि जब आप काम कर रहे हो ना, तो अपने काम करते हुए आपने ये नियत करनी है कि ये काम भी इबादत है, मेरा रब खुश होगा इससे। तो देखिएगा कि कितना सुकून आपके अंदर उतर जाए। वो एग्जाम्पल है ना कि घर के काम भी ऐसे हैं जैसे नमाज के बाद तस्बीह पढ़ना, अगर दिल से करेंगे तो नेकी, वरना सिर्फ थकन। अच्छा, हॉस्पिटल से वापसी पे फ़ातिमा को लेनी थी एक बुक अपनी और काफ़ी सारी, बल्कि ढेर सारी स्टेशनरी लेनी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम से पहले आपको पता है कि बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं जी, हर चीज़ हमारे पास होनी चाहिए।
तो तैयारी चाहे हमारी फुल हो ना हो लेकिन पेपर की, लेकिन ये है कि स्टेशनरी हमारे पास जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो खैर उसने खैर से काफ़ी सारी स्टेशनरी जो है वो ली। तो मैं ऊपर वाले पोर्शन में गई थी। ऊपर जो है वो यूनिफॉर्म उन्होंने रखे होते हैं, बुक्स भी ऊपर ही होती हैं, नीचे पोर्शन में उनकी स्टेशनरी होती है। तो खैर वो सब चीज़ें जो जो चाहिए थी वो हम ले आए। और ये है कुछ दिन पहले का क्लिप है ये, मैंने कहा चलो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि पहले मेरे बेटे के एग्ज़ाम हुए थे ना, अब फातिमा के हैं, तो उसकी जो है ये फ़र्स्ट पोजीशन आई थी और उसको हेड बॉय की ये सैश भी मिली और साथ में उसको जो है वो प्राइज़ भी मिला। मैं वैसे ऐसी बच्चों की चीज़ें बहुत कम शेयर करती हूँ, बस मैं थोड़ी सी वहमी हूँ इस मामले में। मुझे होता है कि नज़र जो है वो लगती है। तो ख़ैर ये है कि मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो मेरा बेटा बड़ा जो है वो खुश हुआ और मैं भी बल्कि बहुत खुश हुई। और मैंने फिर अपने बेटे को, खैर ये उसको ना प्राइज़ मिला था 1000 का। और अभी ये क्योंकि इनके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम है, बस उसी हिसाब से ना बच्चों की मोटिवेशन के लिए उन्होंने इस तरह से प्राइज़ रखे हुए थे। तो बस यही ख़त्म करते हैं हम अपना आज का व्लॉग इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।